आपने सुना होगा कि कई डॉक्टर्स कहते हैं कि बैक पेन के लिए, कमर दर्द के लिए स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, ये मेडिसिन फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। पर इसके बावजूद बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं और इनका बैक पेन बरकरार होता है। इनमें से कई गिने चुने पेशेंट्स होते हैं, बहुत कम, जो एक्चुअली इसका कारण समझते हैं और उसका इलाज प्रॉपरली करते हैं तो वो ठीक होते हैं। इसके लिए हमें बैक पेन का एग्जैक्ट कारण क्या होता है ये पहले समझना ज़रूरी है, तो आप इसका क्योर कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली बैक पेन क्यों होता है, और हम ट्राई करेंगे आपको एजुकेट करने के लिए कि ये बैक पेन के लिए क्या कुछ चीज़ें करनी होती है जिससे हम ठीक हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक स्पाइन सर्जन के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि बैक पेन कोई सर्दी खांसी वाली बीमारी नहीं है जो आप एक 5 दिन तक एंटीबायोटिक लेके ठीक हो जाओगे। बैक पेन को ख़त्म करने के लिए इसके जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम विस्तार में आज समझेंगे कि बैक पेन होता क्यों है। देखो, पहले तो आप स्पाइन का फंक्शन समझ लो। रीढ़ की हड्डी का फंक्शन क्या होता है? रीढ़ की हड्डी आपके शरीर में इसलिए है कि वो आपको सीधा खड़ा रखे और आपका जो बॉडी का वेट है वो सीधा नीचे तक आपके पैरों तक ट्रांसमिट करे और आप सीधे खड़े रहें। ये स्पाइन का फंक्शन होता है। और इसके साथ ही साथ जो मेन स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको वो प्रोटेक्ट करती है। तो अगर स्पाइन को सपोर्ट करने के लिए जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें कुछ खराबी आती है तो बैक पेन हो सकता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बोन्स के बीच में होने वाली डिस्क, जिसका फंक्शन कुशनिंग होता है। उसको सपोर्ट करने के लिए मसल्स होती है और स्पाइन के अंदर से नर्व्स जाती है। तो जब डिस्क का कुछ प्रॉब्लम होता है, जब कुशनिंग का कुछ प्रॉब्लम होता है, या इसके जॉइंट्स का कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि एज। अभी एज से क्या होता है, देखो, समझो आपकी स्किन जैसे एज होता है तो व्रिंकल होती है, पतली होती है। वैसे ही जो स्पाइन के अंदर डिस्क्स होती है उसका जो जेली होता है, जो कुशनिंग होता है, वो हार्ड हो जाता है और वो वेयर आउट हो जाती है, उसकी थिकनेस कम हो जाती है। एक और फैक्टर हो गया स्मोकिंग। निकोटीन से डिस्क को काफ़ी हद तक इंजरी होती है। अल्कोहल भी इसमें शामिल है। तो अगर ऐसे कुछ फैक्टर्स आपके कुशन को, आपके डिस्क को ख़राब कर रहे हैं तो वो बैक पेन को जन्म देती है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी मसल्स जैसे एज से, स्मोकिंग से, सिडेंट्री लाइफस्टाइल से वीक हो जाती है तो वो मसल्स आपकी स्पाइन को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं। तो वो लेवल पे इनएडिक्वेट सपोर्ट होने की वजह से जो मूवमेंट होती है उसके वजह से बैक पेन होता है, जिसको हम मैकेनिकल बैक पेन कहते हैं। उठते वक्त, बैठते वक्त, करवट बदलते वक्त ये बैक पेन ज़्यादा होता है। या आप सुबह उठते ही महसूस करते होगे कि मुझे बैक पेन ज़्यादा हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? आपको थोड़ा हिलना पड़ता है, थोड़ा चलना पड़ता है, फिर जाके कहीं वो ठीक होता है। जब आप सोते हो तो आपकी मसल्स रेस्ट फेज़ में चली जाती है, उसकी टोन कम हो जाती है। जब आप उठ के एक्टिव होते हो तो मसल की टोन वापस आती है और मसल आपके स्पाइन को सपोर्ट करने में लग जाती है। तो फिर सपोर्ट मिलने के बाद ये पेन अपने आप कम होता है। उसी के बराबर आपकी मसल्स ही अगर वीक हो तो आपको पेन हमेशा रहेगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए। एज तो सभी का होने वाला है, पर जैसे आपका एज होता है, अगर आप एक्टिव रहते हो आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी। तो कई लोग कहते हैं सर हम तो एक्सरसाइज करते हैं, हम तो रोज़ 4 घंटा चलते हैं। वो सब सही है, अच्छी बात है, आप योगा करते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, पर क्या आप कोर और बैक की एक्सरसाइज करते हो आपके स्पाइन के लिए? वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको फोकस करना है आपके कोर पे और बैक पे, ताकि आपके स्पाइन को सपोर्ट मिले। और अगर स्पाइन को सपोर्ट मिलेगा तो धीरे धीरे ये पेन अपने आप कम होगा। इसी के साथ इम्पॉर्टेंट होती है कुछ चीज़ें जो हमने रोज़ की हमारी ज़िंदगी में करनी चाहिए, जिसकी वजह से स्पाइन को डैमेज ना हो और हमारा स्पाइन फिट रहे। इसमें एक हो गया पोस्चर। जिस तरीके से आप बैठते हो, खड़े रहते हो, बेंड होते हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। बैठने के लिए आपको सीधा बैठना चाहिए, स्लाउच नहीं होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए। आपके बैक के पीछे एक बैक रेस्ट होना ज़रूरी है जो आपके स्पाइन के कर्वेचर को मेंटेन रखे और आप सीधा बैठें। आपको 35 to 40 मिनट्स के ऊपर एट अ स्ट्रेच नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली बैठते हो तो आपका बैक पेन बढ़ सकता है, क्योंकि डिस्क के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। जब आप बेंड होते हो तो आपको सीधा बेंड होना होता है। कमर को सीधा रखे, कमर को आर्च ना करे, बेंड ना करे कमर को। ये कुछ पोस्चर रिलेटेड चीज़ें हो गई। ऑब्वियसली मैंने अभी कहा कि स्मोकिंग से भी डैमेज होता है। तो यस, अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल
का सेवन करते हो तो उसे आपको रोकना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आपको बैक पेन से बचना है। एक और चीज़ हो गई बॉडी वेट। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो नेचुरली आपके स्पाइन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है आपको सीधा रखने के लिए। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो प्लीज़ वेट रिडक्शन के ऊपर ध्यान दें। एक और फैक्टर होता है स्ट्रेस का। अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, वर्क रिलेटेड और वॉटेवर, तो स्ट्रेस की वजह से भी जो प्रॉब्लम एक्चुअली छोटा होता है वो काफ़ी बड़े हद तक आपको परसीव या फील हो सकता है। तो ये अच्छा रहेगा कि आप स्ट्रेस रिडक्शन के लिए मेजर्स लें, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, और इन जनरल स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। अब ये तो हो गया जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट बैक पेन क्यों होता है और कैसे उससे बचे। अगर आपका एमआरआई नॉर्मल आता है और डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके भी आपका बैक पेन ठीक नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए है, और अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो काफ़ी हद तक आपका बैक पेन ठीक हो सकता है। पर अगर आपको एमआरआई में कुछ मेजर प्रॉब्लम निकला है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर हो गया, मेटास्टेसिस हो गया ट्यूमर की वजह से, या फिर आपको फ्रैक्चर है स्पाइन में, तो ये एक्चुअल में बड़े प्रॉब्लम्स है जिसके लिए विशिष्ट प्रकार की ट्रीटमेंट लगती है। इसके लिए आपको एक अच्छे स्पाइन सर्जन को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, और उसके आगे फिर उसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो आपको डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये टॉपिक के बारे में मिली होगी कि बैक पेन को कैसे जड़ से हम ख़त्म करने के लिए ये सब करें। एक्चुअल में ये सब फ्री है, पर ये करने में हमें बोरिंग लगता है। कई हद तक लोग अच्छा फील करते हैं फिर छोड़ देते हैं, पर यही आपके लिए मेन ट्रीटमेंट है। डॉक्टर के पास जाओगे तो हम 3-4 दिन के लिए दवा लिख के देंगे, पर ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन है आप अच्छे से फिट रहो, और हमने जो भी ऊपर टिप्स आपको बताई है वो टिप्स आप ज़रूर इंश्योर करो, वो टिप्स आप रोज़ के लाइफ में प्रैक्टिस करो जिससे आपका बैक पेन ठीक हो सके। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें या हमें व्हाट्सएप पे आप भेजें। हम कोशिश करेंगे जैसे हमें टाइम मिलेगा हम आपको उनका रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच।